Hey guys, what's up? अमर सिंह दिस साइड एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। सो गाइस, मैं इस चैनल पे कुछ डिटेल्स एनालिसिस करके आपको बताता हूँ करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में और कुछ कोर्सेज के बारे में। तो आज की वीडियो में इस तरह का एक कोर्स लेकर गया हूँ, बी फार्म। बी फार्म के क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, उसके अंदर क्या स्कोप्स है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा। तो अगर आप सच में क्यूरियस हैं बी फार्म के करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। अगर आप थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस है कि आपको पता है, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो के एंड में आपको जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अगर आप चैनल पे आई गई हो, वीडियो को पे क्लिक कर ही लियो, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, लाइक करके जाना और अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो। सो गाइस, बी फार्म आप सभी को पता है कि ये 4 साल का कोर्स है और इसके अंदर में 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर के अंदर हर सेमेस्टर में 36 एग्जाम होते हैं, जिसके अंदर में सेशनल्स हो जाते हैं, प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं, 12 एग्जाम, सेम एज सेकेंड सेशनल में 6 प्रैक्टिकल, 6 सेशनल थ्योरी, सेशनल 2 खत्म। वैसे ही सेमेस्टर 6 सेमेस्टर की थ्योरी, 6 प्रैक्टिकल, तो 12 या 36, मतलब 36 गुना 72, 72 चौके, मतलब 300 से ऊपर के आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं बी फार्म का कोर्स करने के लिए। बट इसके बाद आपका क्या फ़ायदा, क्या जॉब मिलेगी, क्या पैकेज मिलेगा, क्या सैलरी मिलेगी और क्या इज्जत मिलेगी, क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, क्या ग्रेटिट्यूड मिलेगा आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगा हायर स्टडी के बारे में। बी फार्म आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, जिसके अंदर में आप हायर लेवल की स्टडी के लिए जा सकते हो और आप एक यूजी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कहलाओगे इसको कंप्लीट करने के बाद। अगर आप हायर स्टडी में जाते हैं तो सबसे पहले इसका मास्टर्स होती है, इसको एम फार्म बोलते हैं, इसकी स्पेशलाइजेशन होती है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन होगी, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स में होगी, फार्माकोलॉजी में होगी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में होगी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी में होगी। इसके साथ साथ आप एमबीए के लिए जा सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें मैनेजमेंट के कोर्स के लिए। इसके अंदर भी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में जाना है या फिर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में जाना है, तो अलग अलग इसके भी स्पेशलाइजेशन होती है एमबीए के भी। फार्म डी में जा सकते हैं, एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च, काफ़ी कॉलेजेस यानी इनफैक्ट डिप्सार भी कर रहा है अब तो ऑफर। एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च बहुत अच्छा स्कोप है, स्कोप यानी कि बोले तो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की तरह आप काम कर सकते हो। इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है, रिस्पेक्ट है और फार्मासिस्ट से थोड़ा अलग है। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप वैक्सीन की क्लिनिकल स्टडी कर रहे हो तो उसमें अलग, अगर आप उसके अलावा ड्रग की स्टडी कर रहे हो तो उसमें थोड़ा अलग। जॉब्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, यानी कि अगर आपने बी फार्म करने के बाद डायरेक्ट जा रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि आप किसके अंदर अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में तो डिपार्टमेंट आपको वही चूज करोगे तो ही फायदा है। सॉरी, क्यूसी एनालिस्ट की जॉब सकते हो, क्यूसी ऑफिसर की जॉब, आरएनडी में जा सकते हो अगर आपने फार्मास्यूटिक्स से किया हुआ है तो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हो और फार्माकोविजिलेंस एक्जीक्यूटिव जा सकते हो। इसके बाद कुछ फार्मास्यूटिकल्स के बाद हमारे गवर्नमेंट जॉब्स का भी ऑप्शन है। गवर्नमेंट जॉब्स यूपीएससी के लिए करके आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जा सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की जॉब कर लग सकते हो, साइंटिस्ट डीआरडीओ, आईसीएमआर, सीएसआईआर, ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे ही रिसर्च सेंटर में आप साइंटिस्ट या रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो, एसएससी यूपीएससी के जो सिविल एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर कर सकते हो। तो ये कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स थे। रेलवे के एग्जाम्स भी आते हैं, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसके भी ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, सभी को पता है हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट चाहिए होता है। ठीक है, कुछ क्लिनिकल फार्मेसिस्ट चाहिए होता है जो पेशेंट को रियल टाइम मॉनिटर करते हैं, रियल टाइम दवाइयाँ देते हैं, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ऑप्शन होता है। फार्मेसी मैनेजर का ऑप्शन हो सकता है, स्टोर मैनेजर जो कहते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का हो सकता है, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में जा सकते हो आप, और कम्युनिटी फार्मासिस्ट यानी कि रिटेल की शॉप पे आप बैठ सकते हो, काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, कोई बड़ी दुकान है। एब्रॉड में जॉब्स की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। एब्रॉड में जॉब्स यानी कि यूएसए में जा सकते हो आप NAPLEX का एग्जाम क्लियर करके, कनाडा में जा सकते हो आप PEBC का एग्जाम क्लियर करके,
यूके में आप जा सकते हो जीपीएससी का एग्जाम क्रैक करके, और ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हो आप केएपीएस का एग्जाम क्रैक करके। आपको इन सभी में से किसी एग्जाम के बारे में डिटेल रिव्यू चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द बेस्ट, जिसके अंदर में बिजनेस करने का खून है, जिसके बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है और वो चाहता है कि इसको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो हमारे डिफ यानी कि डिप्सरू इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन है, उसमें आप ज्वाइन होकर के अपना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ दे सकते हो। अपने खुद की फार्मेसी या फिर होलसेल फार्मेसी स्टोर स्टार्ट करके, कुछ नया इनोवेटिव क्रिएट करके, कुछ फार्मास्यूटिकल्स लाइक फ्रेंचाइज स्टोर लेकर के, कोई न्यूट्रास्यूटिकल या कॉस्मेटिक्स का ब्रांड बना करके। रिसर्च और एकेडमी आप सभी को पता है, पीएचडी करके रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। कोई टेक्निकल फार्मेसी कॉलेज में पीएचडी करके जॉब फैकल्टीज वगैरह में लग सकते हो, और एक फार्मडी का कोर्स हो सकता है, वो भी आप करके एज अ फैकल्टी लग सकते हो, नो वरी। कुछ कोर्सेज आ सकते हैं जो आपकी लाइन से थोड़ा हटके है, बट यार इंटर रिलेटेड है, इसको हम बोल सकते हैं। यानी कि मेडिकल राइटिंग में जा सकते हैं, मेडिकल राइटिंग या फिर साइंटिफिक राइटिंग बोलते हैं इसको। फार्मा मार्केटिंग एनालिस्ट में जा सकते हैं, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में, रेगुलेटरी राइटिंग में, एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन फार्मास्यूटिकल लाइक क्लेमिंग वगैरह कराने में, उसमें कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कुछ बताऊं तो बी फार्म अगर आपने किया है तो इंडस्ट्री में जाने की सोच रहे हैं, पैकेज थोड़ा कम मिलेगा बट एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो यू ना पूरी गली में आप फेमस हो जाओगे, एरिया में फेमस हो जाओगे कि इस हॉस्पिटल में काम करता है। अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। पैसा लाइक उनको जानता हूँ मैं, 1 साल में उसने 4 प्लॉट ले लिए सिर्फ दुकान से, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आप सोच सकते हो उसके बारे में। किस करियर अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आप हमें कमेंट में बता सकते हो, या फिर किस अपॉर्चुनिटी या स्कोप के बारे में और आपको जानना है, वो भी हमें आप हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन इस कंटेंट में अगर आपको कुछ इशू आता है तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, मुझे फेसबुक पे फ्रेंड बना के, स्नैपचैट पे स्नैप भेज करके, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो करके। मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू, बाय, लव यू गाइस।